नमस्कार दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देती हैं और बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसा क्या कारण रहा दोस्तों कि आज वहां के प्रधानमंत्री जो 15 साल से उस सत्ता में बनी रही, लेकिन आज वो अपने पद से इस्तीफा देती हैं और बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं। क्या कारण रहा दोस्तों? आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या कारण रहा कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देती हैं और फौरन उसके बाद ही अपने बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जब पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में कुछ मतभेद मनमुटाव चल रहा था चुनाव के बीच और यहाँ के प्रधानमंत्री सिलेक्शन के बीच। तो उस समय जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था तो कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि जिसमें से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग होना पड़ा, जिसमें से बांग्लादेश बना। उस समय जब जिस समय से बांग्लादेश बना, उस समय के राष्ट्रपति रहमान जी जो मुजीबुर रहमान उस समय के राष्ट्रपति बने। और उसके बाद जो घटना सामने आई, जिस प्रकार से ये घटना अभी चल रही है कि उसी समय के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके आरक्षण को लेकर जो 50% 50% आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में निकलती हैं, उसी समय से ये आरक्षण चलता आ रहा है। तो वहाँ का सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था आरक्षण को लेकर, जिसमें से उस समय जो 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको आरक्षण मिला था 50% का, जिन्हें जो वहाँ पर उनके शहीद हुए थे और जो उस आंदोलन में हिस्सा लिया था उनको आरक्षण को लेकर 50% आरक्षण मिली थी, जिनको उनके बच्चे और बच्चों को मिल रहा था। ये नहीं कि उनको मिला फिर उनके बच्चों को मिला, फिर उनके बच्चों को मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनको आरक्षण मिल रहा था। इसके विरोध में वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये आंदोलन 2018 से चल रहा था, लेकिन कुछ कंडीशंस में मान गए और कुछ परिस्थितियों पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये इतना बड़ा धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों इतना बड़ा रूप ले लिया कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। सबसे बड़ा कारण रही रहा दोस्तों कि वहाँ पर आरक्षण जो 50% वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को मिला था, उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही था। दोस्तों दूसरा कारण यही था कि उनको 50% आरक्षण क्यों दिया जा रहा था। इसमें भी कई घोटाले सामने आए, जैसे कि किसको कैसे पता करेंगे कि पिताजी सेनानी थे, इसमें भी अपने लोगों को आरक्षण दिया जा रहा था। उनका कहना यह था दोस्तों कि ये 50% आरक्षण जो सरकार दे रही है तो ये अपने लोगों को दे रही है, हम लोग के पास मिल ही रहा है कुछ। इस तरह की जो प्रदर्शन किए जा रहे थे बांग्लादेश में, यही प्रदर्शन कारण बना कर जो अब वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा कारण यह दोस्तों को जब चुनाव हुए, इस बार का चुनाव जब हुआ तो वहाँ के जो विपक्ष दल को पूरी तरीके से जेल में बंद कर दिया गया। इस तरीके से पूरा पब्लिक परेशान हो गया। निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराया गया। इससे से वहाँ के जो विपक्षी पार्टी के हैं उनको चुन कर जेल में डाल दिया गया और चुनाव एक तरफा कराया गया, जिससे वहाँ के शेख हसीना इस बार चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है जो वहाँ के एक्टिविस्ट और जो वहाँ के जो अपने आवाज़ को बुलंद करने वाले रहे हैं, वहाँ के से उनको विलुप्त कर दिया गया, मतलब कि वहाँ से उनको हटा दिया गया। इसलिए सबसे बड़ा कारण यही रहा दोस्तों कि सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ के जो लोग स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे 50% आरक्षण को लेकर, सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। तो बांग्लादेश के आरक्षण आंदोलन की कहानी किस प्रकार शुरुआत हुई? 15 जुलाई को यह शुरुआत हुई दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण के वंशज के आरक्षण के अधिकार के रूप में विरोध किया गया, जिसमें से 300 लोग घायल हो गए। 17 जुलाई को भी आंदोलन चालू हुआ, जिसमें पीएम शेख हसीना ने हिंसा को न्यायिक जांच के लिए घोषणा की। ठीक है दोस्तों 19 जुलाई को ये फिर से आंदोलन किया गया, जिस हिंसा में
कम से कम 66 लोग की जान गई, सेना की तैनाती की गई। इस प्रकार से ये आंदोलन बढ़ते गए। 21 जुलाई को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया गया। 21 जुलाई को जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, इस आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया गया। 23 जुलाई को क्या हुआ दोस्तों, सरकार ने बदलाव से जुड़ा परिपत्र जारी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ठुकरा दिया। जो वहाँ के विरोध कर रहे थे उन्होंने ये पत्र ठुकरा दिया 23 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को क्या हुआ दोस्तों, सेना की तैनाती के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आई और 26 जुलाई को विपक्ष बीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव हुआ वहां के लोग विपक्षी पार्टी को जेल में डाला गया और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। लेकिन बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना यही कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम लोकतांत्रिक में भरोसा करते हैं, लेकिन इस प्रकार वहां की जनता पूरी तरीके से इस सरकार को हटाना चाह रही थी। इसी कारण इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 1 अगस्त को क्या हुआ तो विपक्ष जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। 4 अगस्त को क्या हुआ दोस्तों, हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। 5 अगस्त को क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वहां से बांग्लादेश से देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण रहा। जो 50% आरक्षण, 56% आरक्षण जो स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया था, उसके घटाकर 7% का दिया गया। इसके बावजूद वहां आंदोलन प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से वहां के जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति रहे रहमान साहब, उनके मूर्ति जो बनाया गया स्टेचू था, उनके किस प्रकार से फोड़ा जा रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ के लोग किस प्रकार से आक्रोश है इसको लेकर। वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति, उनके जो स्टेचू बना था, उनके चढ़कर किस प्रकार से उनको स्टेचू को फोड़ा जा रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ के जो रहमान साहब, मुजीबुर रहमान रहे हैं, वहाँ के जो जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, पाकिस्तान से अलग कराया, ये अलग कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने, वहाँ के स्टेचू बना है। तो किस प्रकार से वहाँ का विरोध प्रदर्शन इस चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके जो स्टेचू है उनको तोड़ा जा रहा है। किस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इसके बाद में भारत में भी कुछ वहाँ के जो सीमाएं हैं, बहुत बड़ा सीमा प्रदर्शन करता है, सीमा साझा करता है, इसका आँच भी भारत पर आने वाला है। क्योंकि वो दोस्तों, हमारे जो रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश और हमारी इंडिया के बीच में बहुत गहरा संबंध रहा है, उसमें आयात निर्यात भी होते रहे हैं, करोड़ों का व्यापार भी होता रहा है। इस आंदोलन के चक्कर में भारत भी कुछ न कुछ कमी खामियाजा भुगतना पड़े, चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे अपने आयात निर्यात को लेकर। इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी कुछ कमी आएगी। तो आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर में बैठती हैं और वहाँ से अपने प्रधानमंत्री आवास से निकलकर देश छोड़कर भाग जाती हैं। इस पहले इस्तीफा देती हैं, लेकिन जब वहाँ के जो आर्मी चीफ ने बताया कि उनका कहना था कि मैं पहले मीडिया से बात करूँगी, उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी, उसके बाद वहाँ से मैं चली जाऊँगी। इसके जो वहाँ के लोग, आर्मी चीफ ने बताया कि परिस्थिति इतनी गंभीर होगी दोस्तों कि वहाँ से बिना मीडिया के बात कराए हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ इस्तीफ़ा देती हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ पे अपने जो मिलिट्री के, आर्मी के जो हेलीकॉप्टर, उस पर बैठकर 2 बहनें रहती हैं, उनका 2 बहनों और भतीजे के साथ बैठकर वो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है उसमें बैठकर शेख हसीना और उनकी बहन प्रधानमंत्री आवास से उड़ान भर के वहाँ से बांग्लादेश छोड़ देती हैं।
इतनी बड़ी घटना इनको संभालनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए दोस्तों, और पूरी तरीके से आंदोलन को शांत करना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त आंदोलन नहीं बढ़ाना देना चाहिए। शुरू से इन पर लगाम देना चाहिए। जो छात्रों की मांग को पूरा करना चाहिए। इतनी जो जाल मान हानि हुई है ये नहीं होता, उनको पद इस्तीफा नहीं देना पड़ता दोस्तों। इसे जो आज कल भाषा में कह रहे हैं कि तख्ता पलट, ये तख्ता पलट नहीं है, ये वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो स्टूडेंट है, वहाँ का जो आम नागरिक है, इनको अपने सत्ता से हटाया है। इसी प्रकार से जब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, हत्या की जाती है, जैसे विपक्ष को वहाँ से जेल में डाला जाता है, चुनाव के वक्त भर भर कर जेल में डाला जाता है, वहाँ के एक्टिविस्ट को जेल में डाला जाता है। इस प्रकार जब वहाँ के लोग परेशान होते हैं किसी शासन के वर्ष में, तो इसी प्रकार से वहाँ के लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं, सत्ता से हटाते हैं। जिसे इस प्रकार से शेख हसीना को भी सत्ता से हटाया गया है। दोस्तों, किस प्रकार से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ का इस्तीफा देकर अपने देश छोड़कर भागना पड़ा, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार से वहाँ का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ के सरकारी आवासों को, उनके जो फर्स्ट राष्ट्रपति रहे हैं रहमान साहब, उनके किस प्रकार से मूर्ति को ढाया जा रहा है। ये बड़ा विरोध, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय में जो लोग हैं उनके भी चिंता जाहिर की है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में इस प्रकार से विरोधी प्रदर्शनकारी पूरा जो उनके जो आम आदमी जो आवास है, जो शेख हसीना जी प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री आवास में रहती थी, उस प्रकार से किस तरह से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास में घुस जाते हैं, किस प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं प्रधानमंत्री आवास में घुसकर। ये बहुत बड़ा विपत्ति है, बहुत बड़ा विपत्ति आ पड़ी है, बहुत बड़ा आपदा आ पड़ा है बांग्लादेश के ऊपर, जिसमें से प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से देश छोड़कर भाग गई। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आवास है उसमें पूरा विरोध प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं और किस प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कितना बड़ा अहिंसक रूप ले लिया कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ के जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं, वहाँ जो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर किस प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं, किस प्रकार से वहाँ का सामान ले जाते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार के वहाँ जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से फेल हो जाती है, शासन व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो जाती है, सैन्य कार्यकारिणी जो है चीफ है वहाँ की पूरी तरीके से फेल हो जाती है। यही है दोस्तों, जब सत्ता को बदलना होता है और जो ज़बरदस्ती सत्ता पर काबिज करना चाहता है और काबिज हुआ है, जो शेख हसीना है, इस बार का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ, वो सत्ता के पक्ष में आकर विपक्ष को जेल में भेजकर सत्ता में काबिज किया। इस प्रकार से जब होता है लोकतंत्र की हत्या, तो यही होती है, वहाँ के लोग मजबूरन प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये होती है आम जनता की ताकत। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? आम जनता की ताकत। विरोध प्रदर्शन करें, किस प्रकार से वहाँ के प्रधानमंत्री आवास में घुसकर तोड़ फोड़ करते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि आरक्षण 1972 में दिया गया था, फिर अब ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, जो 1972 में जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी के आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए फैसले को गैर कानूनी बताया। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन चालू कर दिया गया, प्रदर्शन चालू कर दिया गया। सरकार ने जब 2018 में आरक्षण व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे चालू कर दिया। इसके बाद
जो विरोध प्रदर्शन चालू हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं किस प्रकार से चला। प्रधानमंत्री को वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती मिलती है। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने उच्च न्यायालय की जो आदेश को निलंबित कर देता है और मामले की सुनवाई में 7 अगस्त की तारीख तय की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि उच्च न्यायालय की आदेश आता है कि इस इलेक्शन खत्म होना चाहिए, उसके बाद सरकार खुद वो फैसलों को लेकर कहाँ चली जाती है, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर चली जाती है और इसे सरकार चुनौती मिलती है, निलंबित कर दिया जाता है। जो फैसलों को जो उच्च न्यायालय दिया जाता है उस फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और फैसलों को चुनौती मिल जाती है, निलंबित कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो ये मामला चुनौती मिलती है और इस फैसलों को निलंबित कर दिया जाता है, इस मामले में और भी जनता भड़क जाती है जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारी की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो प्रदर्शनकारी है, जो अदालत ने इसे सही किया और उसे आरक्षण को ख़त्म कर दिया, उसे सरकार ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट पर निलंबित कर दिया। और जो वहाँ के प्रदर्शनकारी रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने मना कर दिया कि इस प्रकार के आरक्षण हम निरस्त नहीं करेंगे। उनको जो मांगे पूरा ना करने की बात कही। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों अपना विरोध तेज़ी से प्रदर्शन करना चालू कर दिया और सख्त रूप से वहाँ के जो विरोध प्रदर्शन और चालू कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारी को रजाकार की संज्ञा में शब्द बुलाने लगा। इसका मतलब बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार का मतलब होता दोस्तों जब जिस पर 1971 के देश के साथ जो विश्वासघात किया गया था और पाकिस्तान के सेना के साथ मिलकर मिलने का आरोप लगाया था, उसे रजाकार कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं। रजाकार का मतलब जैसे कि 1971 में जब देश को लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, तब उसमें कुछ जो बांग्लादेश के लोग हैं वो पाकिस्तान से मिलकर लड़ाई कर रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे, उसे रजाकार कहा जाता है, उसे विश्वासघात कहा जाता है, उसे देशद्रोह कहा जाता है। इस प्रकार से वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने विरोध प्रदर्शनकारी को रजाकार कहकर संबोधित करने लगे और संज्ञा शब्द कहने लगे। इस प्रकार से वहाँ की जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तेजी पकड़ ली। तो दोस्तों बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी परियोजनाओं पर उसमें से 30% आरक्षण दिया गया था जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए 1972 में शुरू किया गया। इसमें कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए दोस्तों जो इसे 2018 में ख़त्म कर दिया गया। इसमें कुछ अलग अलग वर्गों के लिए दिया गया। उस समय कुछ अलग अलग महिलाओं के लिए भी और पिछड़े जिलों के लिए भी 10-10% आरक्षण दिया गया। व्यवस्थाएं इस प्रकार से 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% आरक्षण दिया गया जो विकलांग के लिए कोटे के लिए दिया गया था। इस प्रकार से जो बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्थाएं चल रही थी, इसको लेकर जो वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण था यही कि जनता वहाँ से पूरी नाराज़ थी सरकार को लेकर, उनकी आरक्षण की नीतियों को लेकर, जिस प्रकार से सरकार की नीतियाँ रही हैं आरक्षण को लेकर, सरकारी नौकरी भर्तियों को लेकर पूरी तरीके से जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई और वहाँ अपने पद से इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर भाग गई। ये सबसे बड़ा कारण रहा है आरक्षण को लेकर और वहाँ के स्टूडेंटों को लेकर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया कि वहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है आवाम लीग, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था इस आरक्षण को लेकर। सबसे बड़ा दुख यही था उनको दोस्तों कि अपने पार्टी के लोगों को सरकारी नौकरी पर घुसाया जा रहा है और आम लोग कुछ नहीं मिल रहा उनको।
इसी बात को लेकर वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन इतना बड़ा रूप ले लिया दोस्तों कि वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर भागना पड़ा।